एसके एम इंस्टीट्यूट इग्नू स्टूडेंट्स के लिए अलग से स्पेशल बैच चलाता है। इंस्टीट्यूट का लक्ष्य और प्रयत्न इग्नू के स्टूडेंट्स जिन्हें कमजोर आंका जाता है, स्पेशल बैच के माध्यम से देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी के लिए तैयार करना है। ग्रेजुएशन बीए से करने वाले विद्यार्थियों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट आर्ट्स विषय है। आर्ट्स के विषय अवसर के दरवाजे खोल सकते हैं, क्योंकि देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी आईएएस पीसीएस परीक्षाएं मुख्य रूप से आर्ट्स विषयों पर आधारित है। इन परीक्षाओं में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स आर्ट्स के विषयों को पढ़कर परीक्षा निकाल लेते हैं, जबकि आर्ट्स के स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी केवल इस डर से नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह मुश्किल है। मेरा सुझाव है कि आपका जो भी लक्ष्य है, जैसे रेलवे, बैंक, पुलिस या प्राइवेट जॉब, इनके साथ साथ 2 से 3 घंटा इस परीक्षा की तैयारी में अवश्य दे, क्योंकि समय का सदुपयोग भविष्य में सुनहरा अवसर देगा। इस परीक्षा में बैठना ही अपने आप में प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। यदि आप स्कूल से ही पढ़ने में अच्छे रहे हैं, तो बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से भी तैयारी पूरी कर सकते हैं, बस आपका समय और मेहनत अधिक लगेगा। मेरा अनुभव है कि यदि कमजोर स्टूडेंट्स भी सही दिशा एवं मार्गदर्शन में तैयारी शुरू करें तो आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे सकते हैं। एसके एम इंस्टीट्यूट में आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बैच चलाया जाता है। अर्जुन बैच में केवल 10 स्टूडेंट्स सीमित रखे जाते हैं, ताकि हर स्टूडेंट्स पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा सके। अलग अलग स्टूडेंट्स की जरूरतों के हिसाब से 3 अलग बैच है और रिजनेबल फीस जो 500 रुपए प्रति महीना से शुरू है। बैच में रजिस्ट्रेशन के लिए टारगेट 10 लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। आजीवक संप्रदाय ये दरअसल में मक्काली गौशाला, अभी हमने देखा तो जो 6 संप्रदाय ऊपर दिखाई दे रहे थे उसमें दूसरे में जो है मक्काली गौशाला का जिक्र था। ठीक है, तो आजीवक संप्रदाय का जो सबसे प्रमुख शिक्षक जो थे वह मक्काली गौशाला थे। ठीक है, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में ये दे रखा है गुफा जैसा, जहाँ पर जो है आजीवक लोग इसमें जो है इस गुफा में बैठ करके ये आजीवक भिक्षु गुफाएं कहलाती हैं। ठीक है, इसमें जो है ध्यान वगैरह करते थे और फिर निकलते थे भिक्षा मांगने के लिए, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आकर के ध्यान किया करते थे। आजीवक संप्रदाय के बारे में कुछ खास नहीं है, लेकिन शुरू में जो है इसको महावीर के साथ निकटता से जोड़ा जाता था, लेकिन बाद में ये जो संप्रदाय है आजीवक संप्रदाय, इसने स्वयं को अलग कर लिया। आजीवक जो संप्रदाय है यह भाग्यवाद के सिद्धांत में यकीन करते हैं। कहते हैं कि जो भाग्य में जो कुछ लिखा है वही होता है, मनुष्य की इच्छा से कुछ नहीं होता। ठीक है, इस सिद्धांत के इर्द गिर्द जो है ही संप्रदाय विकसित हुआ। और ये जो संप्रदाय है इसमें नग्न घुमंतु लोगों, यानी कि जो नग्न भिक्षु होते थे, वे जो है तपस्या वगैरह करते थे और भिक्षा वगैरह मांगते थे। ठीक है, तो ये इस तरह एक तरह से नग्न साधु हुआ करते थे। ये मौर्य काल में जो है अशोक और उनके बाद जो राजा दशरथ जो हुए थे, जो उत्तराधिकारी, इन्होंने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया था, लेकिन बाद में जो है यह फिर जो धीरे धीरे आजीवक संप्रदाय अपना समुदाय जो अपना प्रभाव खो दिया और जल्द ही यह महत्वहीन हो गया और यह शायद ही कहीं अब भारतीय उपमहाद्वीप में नजर आया। जैसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हमने जाना, उसी तरह जो है आजीवकवाद, ये तीनों ही जो विधर्मी जो धर्म थे, संप्रदाय थे, इन्होंने ब्राह्मणवादी धर्म में जो बलिदान और कर्म कांड वगैरह जो हो रहा था और जो उपनिषदों की जो अद्वैतवादी सिद्धांत है उसको इन्होंने खंडन किया। ठीक है, और तीनों ही धर्मों ने ब्रह्मांड में प्राकृतिक नियम को मान्यता दी। उन्होंने कहा कि जो ये दुनिया जो चल रही है, जो प्रकृति घटनाएं हो रही है, ठीक है, ये किसी न किसी प्राकृतिक नियम के कारण हो रहा है, न कि किसी देवता की इच्छा के अनुरूप। ठीक, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में ये तस्वीर दिया गया है, चित्र, और ये भगवान बुद्ध की है। ठीक है, इसमें जो नीचे लिखा गया है कि महापरिनिर्वाण, और ये गंधार मूर्ति कला का एक आजीवक भिक्षु है। ठीक है,
महापरिनिर्वाण जो है किस घटना से संबंधित है, ये अगर किसी को पता है तो मुझे बताया, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि महापरिनिर्वाण क्या होता है। तो देखते हैं कि किसी को पता है कि नहीं। जो भी यूट्यूब पर हमारे जो स्टूडेंट्स बीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम आने वाले हैं, उन्हीं के लिए तो ये खास तौर से मैं समय देकर के वीडियो अपलोड करता हूँ। इसके अलावा जो आजीविक जो संप्रदाय था वह नियति में यकीन करते हैं। ठीक है, नियति का मतलब वही भाग्य हो गया। नियति जैसे कि जो पहले से जो तय है उसी को नियति बोला जाता है। ठीक है, तो आजीविक संप्रदाय नियति में यकीन करते थे। इनका मानना था कि मानवीय शक्ति, इच्छा शक्ति से की कोई भी मुका नहीं है। अगर हम किसी चीज़ की इच्छा कर ले कि ऐसा भगवान करे ऐसा नहीं हो, तो जो वो नहीं रुकता। अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। तो मानवीय इच्छा शक्ति की भूमिका नगण्य है, कुछ नहीं है और पूरी तरह से निष्प्रभावी है। इन्होंने जो है इन्होंने वो कहा, जो आजीविक जो संप्रदाय था इनके अनुसार जो सख्त तपश्चर्या है, यानी तपस्या की जो सख्त कठोर तपस्या जो होता है, इसको अपनाकर और उपवास करके जो मृत्यु से जो समाप्त होता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। ठीक है, इनके जो है जो ये आजीविक जो नग्न साधु थे वो काफ़ी कठोर तपस्या करते थे अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए, और खाना पीना छोड़ देते थे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये लगभग कंप्लीट हो गया। अब हम जो इसमें प्रश्न उत्तर हैं वो देख लेते हैं। नहीं, अभी एक और टॉपिक बचा है, एक बहुत ही छोटा सा है कि नए ये जो धार्मिक आंदोलन हुए या जो ये नए जो धर्म उभर कर आए, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीविक संप्रदाय, इस तरह के जो धार्मिक विचार समाज में आए, तो इससे क्या प्रभाव पड़ा समाज में। समाज में जो है कई सारे प्रभाव पड़े। जो इसमें मुख्य जो प्रभाव पड़ा था वो मैं बता देता हूँ। पहले तो सामाजिक समानता आ गई। जो जाति व्यवस्था थी या जो वर्ण व्यवस्था थी जो जन्म आधारित हो चुकी थी, वह जो है इसको जो है बौद्ध धर्म ने और जैन धर्म ने नकार दिया। ठीक है, तो कुछ जो पहले से वैदिक इस व्यवस्था में जो फंसे हुए थे उनको जो है कन्वर्ट होकर के किसी दूसरे जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जा करके उन्होंने इस जो सामाजिक बेड़ियां थी उसको तोड़ने का उनको मौका मिला। ठीक है, इसके अलावा जो है जो ब्राह्मण जो साहित्य हुआ करते थे उसमें जो है व्यवसाय करने वाले को जो वैश्य थे, जैसे सूद पे पैसे जो धन कमा करके बटोरते थे, तो उन्हें छोटा स्थान दिया गया था। मतलब बिजनेस जो इंटरेस्ट पे बनाया गया, तो उनका जो है उसको निषेध रखा गया था ब्राह्मणिक साहित्य में। तो जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है, उन्होंने जाति व्यवस्था तो खत्म किया ही, मतलब उसको महत्व खत्म कर दिया। साथ में जो इस तरह की जो चीज़ें थी, जैसे वैश्य जो व्यापार वगैरह करते थे, उन्हें उतना महत्व या उतना सम्मान नहीं दिया गया। तो इस बौद्ध धर्म और जैन धर्म में उन्हें सम्मान दिया गया। इसके अलावा जो है ब्राह्मण साहित्य में ये बोला गया था कि समुद्र पार यात्रा करना गलत है। ठीक है, तो जो व्यापार वगैरह जो समुद्र पार से होता था, तो अब ये एक तरह से जो है इसको गलत समझा जाता था। लेकिन जब ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने जो है समुद्र यात्रा को गलत नहीं माना, तो इससे भी जो है एक बदलाव आया। खास करके जो वैश्य संप्रदाय थे, इनमें काफ़ी उत्साह हुआ कि अब ये जो है समुद्र पार करके और देशों में बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्राकृतिक भाषा जो थी, प्राकृत और पाली भाषा और अर्धगमनी, अर्धमगधी, ये तीन भाषाएं जो है आम बोलचाल की भाषाएं थी जो लोग उस समय बोला करते थे। तो इन भाषाओं को महत्व दिया गया। इन भाषाओं में जो है बौद्ध और जैन धर्म की शिक्षाएं दिया गया, पुस्तकें लिखी गई। ठीक है, इसके अलावा और भी इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन जैसे कि और भी कई सारे बदलाव आए थे। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे कि वैदिक धर्म जब था, जब ब्राह्मणवाद चल रहा था, तो जो नीचे तबके की जो जातियाँ थी या जो कह सकते हैं जो वर्ण था, उसमें शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन बौद्ध धर्म में जो है इन्हीं लोगों को शिक्षा दिया गया। इन लोगों के लिए जो है गुरुकुल वगैरह खोले गए और वहाँ पर जो है शिक्षाएं दी गई। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था जिस पुस्तक में नहीं दिया गया है। अब हम ये प्रश्न देखते हैं कि आजीवक कौन थे और उनके क्या विचार थे। अभी हमने ऊपर
ये टॉपिक डिस्कस किया है। आजीवक जो है वो कौन थे? वो जो है भिक्षु थे जो नग्न अवस्था में रहते थे, और सबसे पहले शुरू में जो है यह महावीर से जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में आजीवक संप्रदाय ने अपने आप को जो है इस महावीर से अलग कर दिया और यह अलग संप्रदाय बने। ठीक, इनके विचार जो थे ये भाग्यवाद पे जो है और नीति पे विश्वास करते थे। इनका मानना था कि जो पहले से जो तय है, जो नियति ने जो तय कर रखा है, ठीक है, वह होना ही है। और जो मनुष्य की अपनी स्वयं की इच्छा है, मनुष्य की जो इच्छा शक्ति है, वह किसी काम की नहीं है, यानी कि वह नगण्य है, और हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार कुछ भी नहीं होता। जो भाग्य में लिखा है, जो नियति ने तय किया है, वही होना है। तो इस प्रकार से आप जो है लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इससे जो ऊपर का जो टॉपिक है, जो आजीवक वाला, वहां से देख करके आप अपना प्रश्न बना सकते हैं, उत्तर को लिख सकते हैं अपनी भाषा में। ये प्रश्न नंबर 2 है इसी बोध प्रश्न का। इसमें सही और गलत का निशान लगाना है हमें। पहला है कि व्यापार और वाणिज्य की वृद्धि ने विधर्मी विचारों के उद्भव में मदद की। बिल्कुल ये सही है। जैसे हमने देखा कि वैश्य संप्रदाय था, उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को सपोर्ट किया। ठीक है, बुद्ध ने बोध गया में अपना पहला उपदेश दिया, गलत है। हमने देखा था सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। महावीर ने ब्रह्मचर्य के विचार को पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांतों से जोड़ा। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकर थे, उन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे। इसमें एक और सिद्धांत ब्रह्मचर्य का जोड़ करके महावीर ने जो सिद्धांत दिया था, उसमें उन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ा था, तो ये सही है। महावीर सर्वोच्च निर्माता में विश्वास नहीं करते थे। बिल्कुल ये बात सही है। ठीक है, उन्होंने माना कि जो भी संसार जो चल रहा है, सृष्टि जो चल रही है, यह प्राकृतिक नियमों, एक नियम के अनुसार चल रहा है, न कि किसी देवता की इच्छा या ईश्वर की इच्छा के अनुरूप। पांचवा है कि निर्वाण की अवधारणा बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म में समान है। जी नहीं, अलग अलग है। तो ये जो पांचवा है, इसमें क्रॉस का निशान लगाइए। ये टॉपिक खत्म हुआ, ये चैप्टर नंबर 12 और ये खंड नंबर 3। ठीक है, चौथा खंड हम स्टार्ट करेंगे कल से।